सावधान हो जाइए दोस्तों, अगर आप भी सकरा सुजावलपुर के रहने वाले हैं और अपने मरीजों के ब्लड जांच के लिए गुप्ता जांच घर में जा रहे हैं तो आपके मरीजों की भी जान जा सकती है। जी हाँ, जान जा सकती है गुप्ता जांच घर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहले उसको समझ लेते हैं। दिनांक 18 जनवरी को काजल कुमारी नाम की एक पेशेंट गुप्ता जांच घर में ब्लड टेस्ट के लिए जाती है, जो कि एक डिलीवरी पेशेंट होती है। वहां जाकर वो अपने ब्लड का टेस्ट करवाती है और टेस्ट रिपोर्ट में बताया जाता है गुप्ता जांच घर के द्वारा कि उसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, उसके ब्लड ग्रुप को बताया गया AB पॉजिटिव। जैसा कि आपको वीडियो स्क्रीन पर चल रहे हैं, गुप्ता जांच घर के द्वारा जो जांच में रिपोर्ट दी गई है AB पॉजिटिव की, वो भी आपको दिख पा रहा होगा। उसके बाद उस जांच रिपोर्ट के बाद वह डिलीवरी पेशेंट एक हॉस्पिटल में भर्ती होती है सर्जरी के लिए, और सर्जरी के समय डॉक्टर के द्वारा यह बताया जाता है कि उसके शरीर में ब्लड की कमी है और ब्लड उस पर चढ़ाने होंगे। और जब उससे उस हॉस्पिटल में मरीज से ब्लड ग्रुप पूछे जाते हैं तो जैसा कि उसको जांच में पता चला था गुप्ता जांच घर के द्वारा, उन्होंने बता दिया कि मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। उसके बाद ब्लड बैंक से AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है मंगाए जाते हैं और उसको क्रॉस मैचिंग किया जाता है ताकि उस डिलीवरी पेशेंट के शरीर पर ब्लड को चढ़ाया जा सके। क्रॉस मैचिंग के दौरान यह पता चलता है कि ब्लड बार बार फट जा रहे हैं। क्रॉस मैचिंग में अगर ब्लड फट जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जो ब्लड बताए गए हैं या जो ब्लड ग्रुप वाकई में उस मरीज के द्वारा कहे गए हैं, वो ब्लड ग्रुप के खून उसके शरीर में है ही नहीं। तो आखिरकार ये हुआ कैसे? जब इस चीज को पता करने के लिए उस हॉस्पिटल में उस पीड़िता काजल कुमारी का ब्लड का जांच किया गया तो जांच उपरांत पता चला कि उसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव नहीं बल्कि B निगेटिव है। जी हाँ दोस्तों, जांच के बाद पता चला कि B निगेटिव है। तो आखिरकार ये हो कैसे सकता है? एक ही ब्लड ग्रुप का सैंपल एक जांच घर में AB पॉजिटिव तो दूसरे में B निगेटिव। इस चीज को पता करने के लिए उस पीड़िता का एक बार पुनः ब्लड टेस्ट कराया गया सकरा के ही जाने माने एक नर्सिंग सेंटर में जिसका नाम है भारत जांच घर। उसमें उस पीड़िता काजल कुमारी का ब्लड जांच कराया गया और वहां भी पाया गया कि उस पीड़िता का ब्लड ग्रुप B निगेटिव है। मतलब एक हॉस्पिटल वो जहां अभी वो पीड़िता भर्ती है, वहां भी जांच के बाद पता चला B निगेटिव, और भारत जांच घर में जब उस पीड़िता के ब्लड को जांच किया गया तो वहां भी पता चला कि इसका ब्लड ग्रुप B निगेटिव है। तो आखिरकार गुप्ता जांच घर की जांच मशीनों में ऐसी क्या खासियत थी जिसने काजल कुमारी के ब्लड ग्रुप को AB पॉजिटिव बता दिया? चलिए दोस्तों, ये तो थी अब तक की कहानी, लेकिन इस बीच होता ऐसा दुर्घटना है जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इन सारी प्रक्रियाओं के बीच, इन सारी महज्जरों के बीच जो समय खर्च होती है, उस बीच उस पीड़िता काजल कुमारी के पेट में पल रहा जो मासूम बच्चा था जिसने अब तक इस दुनिया में अपनी आंखें तक नहीं खोली थी, वो अपना दम तोड़ देता है। जी हाँ दोस्तों, उसकी मौत पेट में ही हो जाती है और उसके बाद उस पूरे परिवार का जो आशा था वो आंखों से आंसुओं के रूप में एकदम से बह गया। घर में हम खून जांच करवाए, हमको खून जांच में गलत रिपोर्ट दे दिया। रिपोर्ट के कारण हमको परसेंट भी गड़बड़ा गया। बच्चा तो खत्म हो ही गया। वो खून नहीं मिल रहा है तो अंतिम अपना खून देना पड़ रहा है। कहाँ जांच करवाए थे? गुप्ता जांच घर में। हाँ, गुप्ता जांच घर में। यानी कि आपका पेशेंट को जांच जो है वो गड़बड़ दे दिया। हाँ, उसके बाद फिर दोबारा कहाँ जांच करवाए? भारत में जांच कराए तो रिपोर्ट सही था, तो रिपोर्ट में परसेंट के तो बहुत गंभीरता हो गया, लेट हो गया। लेट कारण तो हमको बच्चा बच नहीं पाया। बाकी हमारा यही कि खून अगर अच्छा यहाँ नहीं चाहते वहाँ से नहीं हम नाम कटवा के लाते ना तो हमको ना बच्चा रहते ना हमको परसेंट आते। क्या नाम हुआ आपका? हमको जलस्ती। पेशेंट का नाम क्या हुआ? काजल कुमारी। अभी भी वर्तमान स्थिति वो है कि काजल कुमारी, आप देख पा रहे होंगे वीडियो स्क्रीन के माध्यम से, कि हॉस्पिटल में ही भर्ती है और लगातार जो है गुहार लगा रही है मीडिया बंधुओं के पास
कि हमारी न्याय कीजिए महोदय, हमको न्याय दिलवाइए। इसलिए मैंने पहले ही लाइन में कहा था कि अगर आप सकरा सुजावलपुर के रहने वाले हैं और अपने मरीजों की जांच के लिए गुप्ता जांच घर में जा रहे हैं, खास तौर पर ब्लड की जांच के लिए, तो हो सकता है कि आपके मरीजों की भी जान जा सकती है। सोचने वाली बात है कि जिस तरह से ब्लड न चढ़ पाने की वजह से काजल कुमारी के पेट में पल रहा बच्चे की मौत हो जाती है, अगर हो सकता था बिना जांच किए अगर वो हॉस्पिटल वाले AB पॉजिटिव वाले ही ब्लड को काजल कुमारी के शरीर में चढ़ा देते तो ब्लड रिएक्शन होता और एक साथ जच्चा और बच्चा, मतलब मां काजल कुमारी और उसके पेट में पल रहे बच्चे, दोनों की जान जा सकती थी। अब सोचने वाली बात है दोस्तों, आप खुद सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लापरवाही गुप्ता जांच घर के द्वारा कैसे की जा सकती है। बताया यह जा रहा है, हमारी टीम ने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि उदय कुमार के निगरानी में इस ब्लड टेस्ट को जांच किया गया था और इस रिपोर्ट को सबमिट करने वाले का नाम अमनदीप कुमार है। और गुप्ता जांच घर के द्वारा ये जो इतनी बड़ी लापरवाही की गई, जिसके कारण एक मासूम ने इस दुनिया में आने से पहले ही अपने दम को तोड़ दिया, तो इस तरह की गलतियां आखिर कैसे की गई, इस पर क्या जिला स्वास्थ्य विभाग को कोई ठोस कदम नहीं उठाने चाहिए? क्योंकि आए दिन सकरा सुजावलपुर की धरती से फर्जीवाड़ा के आड़ में बहुत सारे नर्सिंग होम और इस प्रकार के छोटे छोटे अस्पताल चलाए जाने की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर आती रहती है। और इस बीच काजल कुमारी के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ, जो कहीं न कहीं पूरे सकरा सुजावलपुर की धरती और वहां जहां से वो निवास करती है उसके पूरे गांव समाज को सन्न करके रख दिया। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, इसमें किसकी गलती हो सकती है? क्या पेशेंट काजल कुमारी की, या उस हॉस्पिटल की जहां वो अभी भर्ती है, या उस गुप्ता जांच घर की जिसमें जो लगा हुआ मशीन है जिसने गलत जांच रिपोर्ट फाइल की, या फिर उस अमनदीप कुमार की जिन्होंने गलत रिपोर्ट दिया, या फिर उस उदय कुमार की जिनकी निगरानी में इस ब्लड जांच को किया गया था, या फिर जिला स्वास्थ्य विभाग की जो इतनी बड़ी लापरवाही को देखने के बाद भी कोई ठोस कदम इस प्रकार के जांच घरों पर नहीं चलाती है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।